है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से निकल कर आ रही है, जहां पर डीकेएस में 32 लाख की दवा एक्सपायर होने का ये मामला है और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान आया है इस विषय पर। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, इस मामले की जांच कराएंगे श्याम बिहारी ने कहा। डीकेएस में 32 लाख की दवा एक्सपायर हो जाने का ये पूरा मामला है और इस मामले में अब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बयान भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच कराएंगे। कई अस्पतालों में ढेर सारी दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं। जिला स्तर पर अस्पतालों से मांग के आंकड़े मंगाए गए हैं। बिना डिमांड दवाएं सप्लाई हुई थीं। तो इस मामले में अब जांच कराई जाएगी। श्याम बिहारी जी जो कि मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर अस्पतालों से मांग के आंकड़े मंगाए गए हैं और बिना डिमांड दवाएं सप्लाई हुई तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। तो डीकेएस में 32 लाख की दवा एक्सपायर होने का ये मामला है। स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि अब इसमें हम बाकायदा कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि दवा में किस तरह का गड़बड़ झाला हुआ, इस सीरीज़ को INS 24/7 हरिभूमि लगातार चला रहा है और अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है, जब स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और उनका ये बड़ा बयान आया है। इस मामले में वो जांच कराएंगे। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, कई अस्पतालों में ढेर सारी दवाइयां एक्सपायरी हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उनका बयान आया राजधानी रायपुर से। ये बड़ी खबर, जहां पर एक्सपायरी हो गई दवाएं लाखों करोड़ों की, और इस खबर को INS 24/7 और हरिभूमि ने प्रमुखता से दिखाया था। अब जिला स्तर पर अस्पतालों से आंकड़े मंगाए गए हैं। बिना डिमांड दवाई सप्लाई हुई है तो कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा। डीकेएस में ही 32 लाख की दवा एक्सपायर हो गई है, इसे लेकर सवाल खड़े किए थे। INS 24/7 हरिभूमि ने इस खबर को लगातार एक सीरीज के माध्यम से दिखाया कि किस तरह जहां ज़रूरत नहीं है वहां भी सप्लाई की जा रही है दवाएं, जहां उस टेक्नीशियंस नहीं हैं जो संबंधित सामान है अस्पतालों में, उस तक की डिलीवरी कर दी गई है और ऐसे में ना उसे चलाने वाले टेक्नीशियंस हैं, ना वैसे डॉक्टर्स हैं, और उसके बाद दवाएं भी ज़बरदस्ती सप्लाई की गई हैं और अब वो एक्सपायर हुई हैं। तो ये बड़ा मामला है जिसको INS 24/7 हरिभूमि ने प्रमुखता से उठाया था और इस विषय पर आप कार्रवाई की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर अस्पतालों से आंकड़े मंगाए गए हैं, यानी बिना डिमांड के दवाई सप्लाई हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे इस पूरे मामले में, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ श्याम बिहारी जायसवाल का बयान आ गया है। जी बिल्कुल, डीकेएस में 32 लाख की दवा जो है एक्सपायरी हो रही है और इस खबर को INS और हरिभूमि ने प्रमुखता से उठाया था, जिसमें बिना डिमांड के जो है अस्पताल में दवाइयां मंगाई गई थी और ये दवाइयां जो है यूज नहीं हुई और पूरी जो दवाइयां हैं वो एक्सपायर हो रही है। तो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस पूरे मामले में कहा है कि इसमें जो है अधिकारियों की जवाबदारी जो है, जवाबदेही जो है वो तय की जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिला स्तर पर जितने अस्पताल हैं उनसे जो है डिमांड के आंकड़े जो है, डिमांड कितनी डिमांड की गई थी उसके जो है सभी दस्तावेज मंगाए गए हैं और ये देखा जाएगा इसमें कि बिना डिमांड के जो दवाइयां सप्लाई हुई है तो उस पर जो है कार्रवाई किए जाने की बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिन अस्पतालों में डिमांड करके जो दवाइयां मंगाई गई है और बड़े पैमाने पर वहां पर दवाइयां एक्सपायर हुई है तो इस पूरे मामले की जो है जांच कराई जाएगी। तो इस पूरे प्रकरण को जो INS ने प्रमुखता से उठाया था, इसके पहले भी जो अन्य अस्पताल है शासकीय PHC CHC उनमें भी जो है बिना ठीक है स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और क्या कुछ कहा श्याम बिहारी जायसवाल जी ने, आपको सुनवाते हैं। पिछले 5 सालों में इसी प्रकार का पूरा चला है और ये बात आपका कहना सही है कि जितनी आवश्यकता नहीं उससे ज़्यादा डिमांड हुई है। ढेर सारे दवाइयाँ एक्सपायर हुई हैं, कुछ दवाइयाँ पहले सप्लाई हुई दवाइयाँ एक्सपायर होने जा रही हैं। तो हम लोग इसको जिला स्तर पर तो मांग कर लिए हैं पूरे जगहों से कि कितनी हमने हम लोगों को डिमांड भेजा गया पिछले समय में
और कितनी दवाई सीजीएमएस से सप्लाई हुई। अगर बिना डिमांड के दवाइयाँ सप्लाई हुई होंगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी, और किसी हॉस्पिटल ने डिमांड करके दवाई मंगाई और वो एक्सपायर हो रही है, ठीक है 2-5% होता है, परंतु बड़े मात्रा में अगर कहीं एक्सपायर हो रही हैं या उपयोग नहीं हो रहा है तो इसकी बिल्कुल जांच कराएंगे और इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे।